शेरू आज पहली बार जहाज से सफर कर रहा था। वह गोवा छुट्टियां मनाने जा रहा था। वह बहुत खुश था। उसने जल्दी से बोर्डिंग पास लिया और फ्लाइट का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह जहाज में चढ़ा तो ये देखकर परेशान हो गया कि वह पूरी फ्लाइट में अकेला ही था। उसने कहा, आज पूरी फ्लाइट में मैं अकेला ही मजे करूंगा। जब जहाज उड़ा तो थोड़ी देर बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट आई और शेरू से पूछा, क्या आप कुछ लेंगे? शेरू ने ड्रिंक ऑर्डर किया और साथ में सैंडविच भी। लेकिन जैसे ही उसका लंच आया वह यह देखकर हैरान हो गया कि जूस में बर्फ की जगह आंखें थीं और जब उसने सैंडविच खोला तो उसमें सांप थे। अचानक से फ्लाइट अटेंडेंट एक चुड़ैल बन गई और बोली, खा लो, अगला सैंडविच तुम्हारा ही बनेगा। इतना होते ही शेरू की आंखें खुल गई और वह यह सब सपना देख रहा था। शेरू ने खेली चार्ली चार्ली गेम। एक रात जब शेरू घर में अकेला था, उसने नई गेम ट्राई करने का सोचा। उसने पेंसिल और पेपर को टेबल पर क्रॉस में रखा और पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? पेंसिल धीरे धीरे हाँ पर हिल गई। उत्सुक होकर शेरू ने फिर पूछा, क्या मैं कल की लॉटरी जीतूंगा? फिर से पेंसिल हाँ पर हिल गई और उसी वक्त उसके मोबाइल पर लॉटरी जीतने का मैसेज आया। शेरू खुशी से उछल पड़ा। अब उसने कहा, चार्ली चार्ली गेम खत्म करो, पर पेंसिल नहीं पर हिल गई और अचानक पेपर पर मौत लिखा आ गया। ये देखकर शेरू डर से चिल्ला उठा। अगली सुबह शेरू के कमरे में सिर्फ वो पेपर था जिसमें लिखा था, जो कोई इस वीडियो को लाइक और कमेंट में गो चार्ली नहीं लिखेगा, अगली बारी उसकी होगी। शेरू ने लगाई चुड़ैल की पिटाई। एक दिन शेरू ऑफिस से घर वापसी आ रहा था। उसका मूड आज बहुत ऑफ था क्योंकि आज ऑफिस में बॉस ने उसे डांट लगाई थी। वो जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था। तभी अचानक बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है। शेरू बाइक का टायर ठीक कर रहा होता है। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है, शेरू, और एक चुड़ैल शेरू के सामने आ जाती है। शेरू को पहले ही गुस्सा था तो वो चुड़ैल से पूछता है, क्या तुमने मेरा बाइक का टायर पंक्चर किया है? और गुस्से में आकर वो चुड़ैल की पिटाई करने लगता है। चुड़ैल डर के भागने लगती है और शेरू उसका पीछा करता है। आखिर जोकर ने ऐसा क्या किया? आज शेरू का जन्मदिन है। शेरू की माँ ने उसके सभी दोस्तों को पार्टी पर बुलाया और साथ में एक जोकर को भी आमंत्रित किया। सबने बहुत मजे किए। फिर शेरू ने केक काटा और उसकी माँ ने सभी बच्चों को केक दिया। लेकिन बेचारा जोकर, किसी ने उसे केक ही नहीं पूछा। वो उदास हो गया। जब पार्टी खत्म हुई तो सब चले गए, लेकिन शेरू को उसकी माँ कहीं नहीं मिल रही थी। अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी तो उसने देखा कि जोकर बाहर खड़ा हंस रहा था। शेरू बगीचे में गया, जोकर को देखकर डर गया और वहीं से भागकर कमरे में छुप गया। अगली सुबह जब वो बाहर गया तो क्या देखता है? बगीचे में उसकी और उसकी माँ की कब्र थी। ये कैसे हुआ? शेरू और उसकी माँ को किसने और क्यों मारा? कृपया कमेंट्स सेक्शन में बताएं। शेरू की माँ के साथ क्या हुआ? शेरू और उसकी माँ एक गांव में रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे और एक कच्ची झोपड़ी में रहते थे। उसकी माँ बच्चों को पढ़ाकर घर का गुजारा करती थी। एक दिन शेरू पढ़ते पढ़ते सो गया और रात के 10 बज चुके थे। जब उसकी आंख खुली तो उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई। शेरू ने अपने घर के पास पुराने स्कूल का रुख किया जहां उसकी माँ बच्चों को पढ़ाने गई थी। लेकिन जब वो स्कूल में गया तो उसे अपनी माँ के अलावा कोई नहीं नजर आया। तो वो परेशानी की हालत में अपनी माँ का साथ वापस झोपड़ी आ गया और दोनों साथ में सो गए। रात को अचानक शेरू की माँ उठती है और चुपके से घर से निकल जाती है। जब शेरू की आंख खुली तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उसमें लिखा था, शेरू की माँ को बचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेरू की भूतिया दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं शेरू की माँ फिर से कहाँ चली गई। एक रात शेरू अपनी बाइक पर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे सड़क पर एक पुरानी सी गुड़िया पड़ी नजर आई। शेरू ने सोचा, क्यों ना इसे साथ ले जाऊं, और वह गुड़िया को उठाकर अपने साथ घर ले आया। घर आकर शेरू ने उस गुड़िया को अपने कमरे में बिस्तर के पास रख दिया। फिर वो कुछ बनाने के लिए किचन में चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वो गुड़िया अब एक चुड़ैल बन चुकी थी
और शेरू के कमरे में बैठकर पियानो बजा रही थी। ये देखकर शेरू को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पास पड़ा बेसबॉल बैट उठाया और तैयार हो गया चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए। अब आपको क्या लगता है, शेरू और चुड़ैल की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं।